Hello students, good morning. Today I will discuss numerical related to hydrogen spectrum. यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, जनरली कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल से आते हैं और आपका जो कमिंग टास्क है बोर्ड एग्जाम है, इन दैट एग्जाम विल आल्सो बी आस्क्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आपको जब सीरीज के फॉर्मूले जब पता होंगे, ठीक है ना, तभी आपको सही से वेवलेंथ वगैरह या फ्रिक्वेंसी जो फाइंड आउट करनी होगी तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड इन विजिबल पार्ट एंड इनविजिबल पार्ट. जो विजिबल पार्ट है, इनविजिबल पार्ट यानी कि जो दृश्य क्षेत्र हमारा है उसमें आपकी कौन सीरीज मिलती है? बामा सीरीज मिलती है. इनविजिबल पार्ट बामा सीरीज इज ऑब्टेन्ड एंड इन इनविजिबल पार्ट जो आपका अदृश्य क्षेत्र है उस अदृश्य क्षेत्र में आपको लाइमन मिलेगी और उसके बाद पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड. तो ये अदृश्य क्षेत्र में है. अदृश्य क्षेत्र का भी विभाजन है, यानी कि जो इनविजिबल पार्ट है दैट इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स. वन इज अल्ट्रावायलेट, अनदर इज इंफ्रारेड. सो इन अल्ट्रावायलेट रीजन लाइमन सीरीज फाउंड, यानी कि जो आपका पराबैंगनी क्षेत्र है उसमें आपकी लाइमन सीरीज मिलती है. और जो इंफ्रारेड रीजन है जिसको बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन में आपको जो मिलेंगी पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड. तो जो सीरीज आपकी है नंबर 1 में आपकी ये है लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज जो हमारी होगी वो किसमें होगी? अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी. अल्ट्रावायलेट रीजन. और इसके लिए जो फॉर्मूला आपका होगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. और n की वैल्यू जो होंगी वो 2, 3, 4 अप टू इंफिनिट तक. यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इफ ट्रांजिट फ्रॉम आइदर ऑफ द हायर एनर्जी लेवल टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल दैट मींस एनर्जी लेवल 1, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में क्या होगा ट्रांजिशन करेगा, तो उसमें जो भी हमें वेवलेंथ या लाइट हमको मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, जो भी लाइट मिलेगी, जो भी वेवलेंथ मिलेगी वो सभी हमारी किसकी होंगी? लाइमन श्रेणी की होंगी. एंड दैट कैन नॉट बी विजिबल, वो हमारी विजिबल नहीं होंगी, दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना. यानी कि वो किसमें होंगी? अदृश्य क्षेत्र में होंगी, इनविजिबल पार्ट में होंगी. फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर की सीरीज है आपकी है वो बामा सीरीज है. जो बामा सीरीज है ये आपकी किसमें आती है? विजिबल पार्ट में आती है. विजिबल पार्ट इसका होगा. और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. और n की जो वैल्यू होंगी 3, 4, 5 अप टू इंफिनिट के पे नंबर. तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में इनविजिबल पार्ट है, ये विजिबल पार्ट है. और उसके बाद जो बाकी जो हमारी 3 है, जबकि जिसका नाम है पास्चन सीरीज. जो पास्चन सीरीज है उसके लिए जो फॉर्मूला है आपका पास्चन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. n की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी. मतलब जो लोवेस्ट वैल्यू उससे हायर वैल्यू होनी चाहिए. जो n1 है वो लोवेस्ट वैल्यू हमारी होगी, जो n2 हमारी होगी वो हायर वैल्यू होगी और वो इससे ज्यादा होगी. अगर 3 यहां दिया है तो 4, 5, 6 अप टू इंफिनिट. तो ये हमारी जो सीरीज हमारी है वो किसमें होती है? इंफ्रारेड रीजन में है. इंफ्रारेड रीजन दैट मीन्स अवरक्त क्षेत्र. और उसके बाद जो आपकी चौथी सीरीज है ब्रैकेट है 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. और n की वैल्यू होगी यहाँ पे 5, 6 अप टू इंफिनिट. और जो पांचवी सीरीज है वो आपकी है फुंड सीरीज. ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक बोर्ड एग्जाम में मिलता जरूर है और कंपटीशन में भी इससे बेस्ड न्यूमेरिकल मिलते हैं, ज्यादातर पूछा गया है. 1/λ इज इक्वल टू r
1/5² माइनस 1/n², तो n इक्वल टू यहाँ पे 6, 7, 8 अप टू इनफिनाइट। तो ये सीरीज आती हैं, कौन सी अल्ट्रावायलेट पार्ट में है, कौन सी इंफ्रारेड में है, कौन सी विजिबल पार्ट में है, ये सभी जानकारी इसमें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? न्यूमेरिकल रिलेटेड आस्क इन डिफरेंट टाइप्स, मतलब इस पे जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए वो कई प्रकार, जैसे कि इन्होंने कह दिया कि कैलकुलेट द सेकेंड लाइन ऑफ बामा सीरीज, जैसे कह दिया कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामा सीरीज, मतलब कि अगर हमें बामा सीरीज की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो ध्यान ये रखना है, कभी कभी दूसरी रेखा कह देते हैं, कभी कभी एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो अगर दूसरी रेखा कहते हैं या एच बीटा लाइन कहते हैं, तो एच बीटा लाइन के लिए यानी कि ये बामा सीरीज आपकी है, तो ये पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हो गया, और ये दूसरी रेखा के लिए, तो दूसरी रेखा के लिए पूछा गया है, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी प्लेस करेंगे, यहां पर 4 प्लेस करेंगे। ठीक है ना? r के बारे में आपको सबको जानकारी है ही, r हमारा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो जैसे अगर इन्होंने वेवलेंथ अगर पूछी है, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामा सीरीज, मतलब बामा सीरीज की दूसरी रेखा की तरह पूछा है, पहला क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फार्मूला फॉर बामा सीरीज 1/2² माइनस 1/n²। सबसे पहला काम क्या होगा, जो बामा सीरीज का जो फार्मूला उसको प्लेस करेंगे, और n की जो वैल्यू होती है 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे ये हमारी जो है एच अल्फा लाइन है, ये हमारी एच बीटा लाइन है, ये हमारी एच गामा लाइन है, चलते जाएंगे कि ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इस तरह से जो भी आपसे लाइन कही जाती है, उस लाइन की जिसमें दूसरी लाइन कहा है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी प्लेस करेंगे, 4 प्लेस करेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू r की वैल्यू 1.097 10⁻⁷, 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16। सो हियर 1.097 into 10⁻⁷ into 3/60. This is 1/λ. So you can calculate lambda is equal to 16/3 into 1.097 or into 10⁻⁷। जो वेवलेंथ है उसको एंगस्ट्रॉम में ही निकालिएगा, ठीक है ना? और अगर लिख भी देंगे मीटर में कोई खास बात नहीं है, बट ट्राई टू कैलकुलेट इट इन एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम में ही कैलकुलेट करिएगा। तो मेरे ख्याल से जिस किसी भी सीरीज की अगर वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी होगी तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। इससे और जो रिलेटेड क्वेश्चन आपका होगा वो किस तरह से होगा, अगर हम कह देते हैं एक क्वेश्चन से कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आपसे कह सकते हैं फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ द सीरीज, यानी कि जो आपकी सीरीज है उसकी सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य। अगर वो सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन आर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब वो आपसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछ रहे हैं। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर पूछ रहे हैं इसका मतलब अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी आपकी, जैसे मान लिया सपोज करो कि पास्कल सीरीज है, पास्कल सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n², और n की वैल्यू जो हमारी है 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। क्लियर? और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जब कभी भी लॉन्गेस्ट यानी कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य पूछी जाए तो यू सेलेक्ट फर्स्ट वैल्यू ऑफ दैट सीरीज, किसी भी सीरीज ऑफ आइदर ऑफ द सीरीज। इफ क्वेश्चन आस्क्स फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यू सेलेक्ट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, यानी जो सीरीज हो उस सीरीज में n की पहली वैल्यू को सिलेक्ट करना है फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए आप जिस किसी श्रेणी के लिए कहा जा रहा है उस श्रेणी में n की पहली वैल्यू को सिलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए
अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए n की वैल्यू कौन सेलेक्ट करेंगे, हम 4 सेलेक्ट करेंगे, तो फार्मूला वही चीज 1.097 न्यूटन की पावर 7 1/9 माइनस 1/60 और इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू गेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब इसी में से ही अगर क्वेश्चन कहते हैं कि रेंज ऑफ वेवलेंथ सीमा रेखा है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहते हैं, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आपको क्या करना है, n की वैल्यू इनफिनाइट किसी भी सीरीज की। इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ क्वेश्चन सेज टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी निकालना हो तो उसमें क्या करना है आपको, कोई भी सीरीज हो उसमें n की वैल्यू को क्या लेना है, इनफिनाइट। यू सेलेक्ट n इनफिनाइट फॉर आइदर ऑफ द सीरीज, चाहे वो लाइमन हो, बामर हो, पास्चल हो, ब्रैकेट हो, फुंडो, कोई भी सीरीज हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, n की वैल्यू इनफिनाइट लेनी है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए यू सेलेक्ट फर्स्ट वैल्यू ऑफ n फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज। किसी भी विशेष श्रेणी के लिए अगर वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य पूछ रहे हैं तो उस श्रेणी के लिए जो n का फर्स्ट वैल्यू होगी वही आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज वो हो गई। अब आपसे कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सभी चीज समझ लेंगे, जिसमें एक कोई पर्टिकुलर सीरीज होगी उसकी वेवलेंथ दे देंगे और कोई अन्य सीरीज होगी या उसी क्वेश्चन में ही कह देंगे इसकी चौथी सीरीज की चौथी रेखा की तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट कीजिए। फाइंड, तो क्वेश्चन से सपोज वेवलेंथ ऑफ second line of Lyman series is whatever to say it x, मान लिया x मान लिया। Find wavelength of first line of Balmer series। क्या मतलब हुआ, उन्होंने लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य दे दी एक्स माइनस काम दी, एक्स माने कोई नंबर है, ठीक है ना, और कह दिया कि बामर की फर्स्ट लाइन बताइए। तो इस तरह से कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे बामर की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी उनका वही मैच करेगा जो इससे निकलेगा, मगर दैट इज द रॉन्ग वे। वो तरीका आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, आपको इसको भी यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो दूसरी रेखा के निकालेंगे तो 1/λ इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या होती है, 2 3 4 जल्दी। तो सेकेंड लाइन में कहा गया है तो सेकेंड लाइन के लिए n की वैल्यू कौन सी लेंगे, हम 3 लेंगे। तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, दैट मीन्स 8r/9। ये लेमडा लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य हो गई λ2 बराबर 9/8r, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने कहा है कि बामर की फर्स्ट लाइन चाहिए, तो बामर श्रेणी फॉर्मूला लगाएंगे। तो बामर श्रेणी की जो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/λ इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और बामर श्रेणी के लिए n की वैल्यू 3 4 हो जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन करें तो n की वैल्यू 3 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा r 1/4 माइनस 1 दैट इज 9, सो दैट इज 5r/36, 5r/36। ये बामर की पहली लाइन हो गई और ये लाइमन की दूसरी लाइन हो गई। तो यहां से जब हम लेमडा बामर फर्स्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36/5। अब दोनों क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। कुछ आर बार की कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। जब डिवाइड करेंगे तो λ2 अपॉन लेमडा बामर फर्स्ट इज इक्वल टू 9/8r और ये हो जाएगा आपका 36 और इंटू 5r। r यहां से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36। और लेमडा की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स टाइम्स टर्म दे रखी है, कोई भी वैल्यू यहां पे आ सकती है। तो यहां पे हो जाएगा 5/32। तो आप आराम से जो बामर श्रेणी की
फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर इसी श्रेणी में से लाइनमैन की सेकंड लाइन दी है, अगर वो कहते हैं कि लाइनमैन की चौथी रेखा की निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन ये हो जाएगी, और अगली जो इक्वेशन हमारी होगी चौथी रेखा के लिए आप n की वैल्यू क्या सेट कर लेंगे, 5 रख लेंगे और उसमें वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, और एक सीरीज की अगर कोई पर्टिकुलर तरंगदैर्घ्य दी है और कोई दूसरी अन्य सीरीज की तरंगदैर्घ्य अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जाता है इसमें, कैलकुलेट द वेव नंबर। कैलकुलेट द वेव नंबर जो बोलते हैं तरंग संख्या। तो जो वेव नंबर अगर पूछी जाती है, कुछ भी दे देंगे, जैसे कह देंगे कोई एक सीरीज है उसकी जो तरंग जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, और आपसे कहेंगे कि इसमें तरंग संख्या बताइए। तो जब भी वेव नंबर कहा जाए तो वेव नंबर जो हमारा होता है तरंग संख्या या वेव नंबर। तो जो वेव नंबर हमारी होती है वो 1/λ के बराबर, यानी कि n क्या होता है 1/λ। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने ये वेवलेंथ फाइंड आउट करी है, आप इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप देखिए ध्यान से, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/λ r 1/1² - 1/n² say for Lyman series. You know c is equal to nu into lambda. c is equal to nu upon lambda. c is equal to nu into lambda. c upon lambda is equal to nu, और 1/λ is equal to nu by c। इसका मतलब यह 1/λ के प्लेस पे आप क्या सकते हो, nu by c। तो nu by c is equal to r, और 1/1² minus 1/n², और जब न्यू निकालेंगे तो यहाँ c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r c 1/1² minus 1/n²। इसी फार्मूले के आधार पर आप किसी भी लाइन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने जो इससे संबंधित न्यूमेरिकल से संबंधित जानकारी दी। इफ एनी डाउट यू कॉल माई बॉक्स, एंड थैंक यू।